नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। जान बचाने के चक्कर में युवती की हुई मौत। लखनऊ के एक अपार्टमेंट में रूम हीटर के कारण लगी आग। पिता बनने की खुशी, जवान के लिए बनी अंतिम यात्रा। बच्चे के जन्म के समय मौजूद रहने के लिए ली थी छुट्टी। कौशाम्बी में शराब की लत ने बेटे से करवाई मां की हत्या। आक्रोशित बेटे ने मफलर से घोटा मां का गला। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर बोले सांसद इमरान मसूद, कहा आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो बांग्लादेश को उसी भाषा में जवाब दिया जाता। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गो ने ग्रहण किया पदभार। कहा राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती सच्ची। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक अपार्टमेंट में आग लगने से महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कमरे में रूम हीटर जल रहा था, उसी के चलते आग लग गई। फ्लैट में आग लगने के बाद खुद को बचाने के चक्कर में महिला ने छलांग लगा दी और गंभीर हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं फायर ब्रिगेड की करीब 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। यह पूरा मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के अयोध्या रोड स्थित रोहतास अपार्टमेंट से जुड़ा है। यहाँ फ्लैट संख्या 73 और 74 में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इस फ्लैट के मालिक हनीस अहमद है और इसमें सैयद मोहम्मद अम्मार रिजवी रहते हैं। आग लगने के कारण उनकी 45 वर्षीय पत्नी निदा रिजवी छत से कूद गई थी। छत से कूदने के कारण निदा रिजवी के सिर पर गंभीर चोटें आ गई थी। आनन फानन में निदा रिजवी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। साथ ही सैयद मोहम्मद अम्मार रिजवी को भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रिजवी की बेटी जरा को फायर ब्रिगेड की मदद से सकुशल कमरे से बाहर निकाल लिया गया है। महिला के शव का पंचायतनामा भरकर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। किस्मत कितना क्रूर हो सकता है, इसका नजारा महाराष्ट्र के संतारा में देखने को मिला, जहां एक महिला को बेटी को जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद पति को अंतिम विदाई देनी पड़ी। महिला स्ट्रक्चर पर लेटी हुई पति की चिता तक पहुंची। लेटे ही लेटे उसने अपने पति के चेहरे को एक बार हाथ लगाया। उसके साथ ही खड़ी एक दूसरी महिला गोद में 8 घंटे पहले जन्मी नवजात को लेकर खड़ी थी। इस नजारे को देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गयी। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल यह दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के सतारा जिले के आरेदरी गांव से सामने आया है, जहां भारतीय सेना के जवान प्रमोद जाधव की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। प्रमोद की पत्नी प्रेग्नेंट थी। बच्चे के जन्म के समय प्रमोद खुद मौजूद रह सके, इसलिए उन्होंने छुट्टी ली थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि परिवार के पास आने का फैसला करने वाले प्रमोद इतना दूर चले जाएंगे कि कभी वापस लौट कर ही नहीं आएंगे। सतारा तालुका के दरे इलाके में हुए एक सड़क हादसे में प्रमोद की मौत हो गई। इस हादसे के कुछ ही घंटों बाद उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। पिता बनने की खुशी देखने से पहले ही प्रमोद जाधव की जीवन यात्रा हमेशा के लिए थम गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के नगर पालिका परिषद भरवारी के पुरानी बाजार में रविवार देर रात शराब के लिए पैसे न मिलने से आक्रोशित बेटे ने अपने वृद्ध मां का गला घोटकर हत्या कर दी और उसी के शव के पास बैठकर रोता रहा। बता दें कि नगर निवासी 70 वर्षीय आयशा बीवी पति याकूब की मौत के बाद अपने बेटे आयूब के साथ रहा करती थी। दोनों मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते थे। बेटा आयूब नशे का लती था और मेहनत मजदूरी से मिलने वाले पैसे को नशे में खत्म कर देता था और फिर मां से पैसों की मांग करता था, जिसको लेकर अक्सर मां बेटे के बीच कहासुनी होती रहती थी। उसकी इसी आदत के कारण पत्नी भी कुछ वर्षों पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। ऐसी ही घटना रविवार को देर शाम भी घटित हुई, जिसमें मां बेटे के बीच कहासुनी हो रही थी। पड़ोसियों ने रोज रोज की होने वाली कहासुनी मानकर अनसुना कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब अचानक घर में सन्नाटा पसर गया तो पड़ोसियों को अनहोनी घटित होने की आशंका हुई और घर के अंदर जाकर देखा तो मां के शव के पास बैठकर वह रोता हुआ पाया गया। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए अपने किए पर पछतावा करते हुए कहा कि मां से नशे के लिए पैसे मांग रहा था। मां के इनकार करने पर उसने क्रोध में आकर मफलर से उसका गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय भेजा जा रहा है। सहारनपुर जिला कांग्रेस कार्यालय सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर केक काटा गया और उनकी दीर्घायु की कामना की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार को बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि यदि आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो बांग्लादेश को उसी भाषा में जवाब दिया जाता। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान में बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाए तो बांग्लादेश घुटनों पर आ जाएगा। मनरेगा पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि भाजपा ने इसे कांग्रेस ने विफलताओं का स्मारक बताया था, लेकिन कोरोना काल में यह योजना गरीबों और मजदूरों के लिए संजीवनी बनी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए हैं और नए नियमों में राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। आज हमारे लिए, कांग्रेस जनों के लिए बेहद हर्ष का विषय है। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी का आज जन्मदिन है और इस बार हमने प्रियंका जी के जन्मदिन को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम किया। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन भारत सरकार की खामोशी, भारत सरकार की चुप्पी हमें बेचैन करने का काम कर रही है। इंदिरा जी बहुत दूरदर्शी नेता थी। उन्होंने जब बांग्लादेश का निर्माण कराया तो मुजीब संधि हुई और मुजीब संधि के अंदर इंदिरा जी ने इसकी व्यवस्था की थी कि उस देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों के ऊपर अगर कुठाराघात होगा तो द्विपक्षीय वार्ता के जरिए इसको तुरंत दूर किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार अभी तक एक भी जगह कोई एक्शन के अंदर दिखाई नहीं देती। और बांग्लादेश वो देश है जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर टिकी हुई है। बांग्लादेश में लाइट अडानी की बिकेगी, अगर लाइट ही रोक दो तो चरमरा जाएगा। लाइट आसमान से नहीं आ सकती है। अभी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं कि आसमान से लाइट दे देंगे। लाइट हमारे पास से जा रही, बिजली नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने जनवरी 26 में यह एग्रीमेंट किया कि हम दिसंबर 26 तक 18,000 टन डीजल बांग्लादेश को देने का काम करेंगे। जहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा हो, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, आपकी सरकार खामोश बैठी है। यह सवाल हर कांग्रेस के दिल के अंदर धड़क रहा है कि आज इंदिरा जी होती, काश आज इंदिरा जी के हाथ में कमान होती तो बांग्लादेश को ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देते जैसा पाकिस्तान को देकर के बांग्लादेश को बनाने का काम इंदिरा जी ने किया था। तो ये जो हमारा 100 दिन का कार्यक्रम है, इस 100 दिन के कार्यक्रम में हम लोग आज अपनी नेता के जन्म दिवस के ऊपर संकल्प लेते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं कि वो हमारे मार्गदर्शन के लिए उन्हें ईश्वर लंबी उम्र दे और हम लोग मजबूती के साथ खड़े होकर देश के अंदर इस हालात के लिए, जो हालात देश में बने हैं, एसआईआर के माध्यम से आप वोट काट रहे हो। एसआईआर में 2 करोड़ 70 लाख वोट कटा। अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 2.5 करोड़ लोगों को नोटिस जा रहा है। तो फिर ये आपकी नाकामी है या कामयाबी है, बताइए। इसके अंदर खेल होगा, फॉर्म 6 में भी खेल होगा। मैं सबसे इसीलिए हम लोग जा रहे हैं कि फॉर्म 6 अपने सब जमा कराइए और जरूरत हो तो फॉर्म 7 में जमा कराइए। बारीकी के साथ जब तक इनसे नहीं लड़ेंगे, जब तक ये सिस्टम बदलने वाला नहीं है। ये क्रांति का समय है, ये समय जागरूकता का है। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। वोट का अधिकार संविधान ने दिया है और अपने उस अधिकार की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। ये चुराया हुआ लोकतंत्र जो देश के अंदर आने की एक नई परंपरा शुरू हो रही है, इसके लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए साथियों, आज हम इस शुभ अवसर पर हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी के जन्म दिवस पर हम सब लोग कांग्रेस जन प्रतिज्ञा लेते हैं इस बात की कि हम लोग कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को दोहराते हुए उसको वापस लाने के लिए अपनी जी जान के साथ मेहनत करने काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। किसी साथी का कोई सवाल हो? ये जो आप कह रहे हैं फॉर्म 6 में भी खेल करेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? 2.5 करोड़ आप फिर डाल रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? वो गिनती तो वहीं के वहीं आएगी। खेल कहीं ना कहीं तो करोगे। आप सॉफ्ट कॉपी हमको दो, हम डबलिंग निकाल करके 2 मिनट में दे देंगे। सॉफ्ट कॉपी आप देते नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं, वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोमनाथ मंदिर गए थे, वहां से उन्होंने आह्वान किया है। उधर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात को। भैया पहले हिंदुओं की चिंता कर लो बांग्लादेश के।
पाकिस्तान के, वहां के हिंदुओं की भी चिंता कर लो कि वहां के हिंदुओं पे क्या हो रहा है। विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हो, विश्व गुरु मानेगा कोई कि तुम पड़ोसी होते हुए, अच्छे पड़ोसी और दमदार पड़ोसी होते हुए, पड़ोसी में लोग आपका भाई पिट रहा है और आप बचा नहीं पा रहे। अजीत पवार कह रहे हैं कि लोकल बॉडी के चुनाव में पार्टी अलग अलग लड़ती है, कांग्रेस के दौर में भी ऐसा होता था। ये उनका वो है, इसमें कोई बांग्लादेश के खिलाफ क्या एक्शन करना चाहिए सरकार? सबसे पहले बिजली रोक दें, बिजली रोक दें, बांग्लादेश की सप्लाई रोक दें। आसमान में से आएगा क्या बांग्लादेश? चारों तरफ से घिरा हुआ है हमसे। की घटना किस तरह से देखते हैं? बहुत दुखद है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल बयान करती है कि उत्तर प्रदेश में कैसी कानून व्यवस्था है। ये लोगों को सोचना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए आरोपियों की? जो सबके साथ होता है वही सब उनके साथ होना चाहिए। किस तरह की? ये जो सबके साथ होता है वो उनके साथ होना चाहिए। हो गया साहब, धन्यवाद। 2006 में जब लाई गई तो इसका मकसद था गरीबों को, मजदूरों को, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए, और एक कामयाब योजना थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने इसको कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक कहा था। लेकिन मनरेगा की सफलता ने कोविड काल के अंदर उनको मजबूर कर दिया कि एक कामयाब योजना है जो सीधे गरीबों को, जो सीधे मजदूरों को और खास तौर से महिलाओं को सीधे लाभ देने का काम कर रही थी। अगर ये योजना खत्म, अब ये योजना खत्म होगी तो निश्चित रूप से मजदूर की कमर टूटने का काम होगा। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो बोर ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पद संभालने के साथ ही सर्जियो बोर ने भारत अमेरिका ट्रेड डील, पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों के समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान दिया। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो बोर ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी दुनिया का दौरा किया है और मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती सच्ची है। सर्जियो बोर ने कहा कि अमेरिका और भारत सिर्फ साझा हितों से ही नहीं बल्कि उच्चतम स्तर पर भी बनी दोस्ती से जुड़े हुए हैं। सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं लेकिन आखिर में वो हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में सर्जियो बोर ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत जितना महत्वपूर्ण है और कोई देश नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है, इसलिए इसे अंतिम रूप देना आसान काम नहीं है, लेकिन हम इसे हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बोर ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल तक भारत का दौरा कर सकते हैं। सर्जियो बोर ने कहा कि मैंने कल ही राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है और मैं भारत के सभी लोगों, खासकर उनके प्यारे दोस्त शानदार प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी शुभकामनाएं लाया हूँ। जैसा कि आप में से कई लोगों ने सुना होगा, राष्ट्रपति काफी व्यस्त है, न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि वाशिंगटन डीसी को भी फिर से सजाने और नया बनाने में भी। जब मैंने राष्ट्रपति से बात की तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी खूबसूरत इंडिया गेट के पास से गुजरा हूँ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में एक बॉलरूम बनाने का काम शुरू किया है, लेकिन उनकी लिस्ट में एक और प्रोजेक्ट है जो पेरिस की आर्च में ट्रायम्फ जैसा कुछ बनाना है। और फ्रेंच लोगों को बुरा न लगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास दिल्ली में जो है वह शायद उससे भी बेहतर हो सकता है। I spoke with President Trump just yesterday, and I bring his warm wishes to all the people of India, especially his dear friend, the incredible Prime Minister, His Excellency Prime Minister Modi. As many of you might have heard, the President is quite busy, not only around the world, but also redecorating and renovating Washington, D.C. And when I spoke to the President, I shared with him that I had just driven past the beautiful India Gate. The President has embarked on building a ballroom at the White House, but one of the additional projects that's on his list is building something similar to the Arc de Triomphe in Paris. And no offense to the French, but I think what we have here in Delhi might have even surpassed that. I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. Last week,
our great Secretary of State, Marco Rubio, powerfully stated that this year will be a year of reciprocity. We are raising the standard for diplomacy itself. ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।